हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी है और मैं आज आप लोगों को एक योगा रूटीन बताने जा रही हूँ जिसको आप अपनी डेली रूटीन लाइफ में करके आप एनर्जेटिक हो सकते हो, स्ट्रेस फ्री हो सकते हो और स्फूर्तिवान ऊर्जावान दिन भर रह सकते हो। ये एक्सरसाइज आपके डेली रूटीन में आपको 15 से 20 मिनट करोगे तो आपको योग में करने से बहुत हेल्प होगी। आप स्ट्रेस फ्री होंगे और उसके अलावा आप बहुत एनर्जेटिक होंगे। तो उसके लिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रार्थना करूँगी। प्रार्थना स्थिति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम खड़े होके सबसे पहले वार्म अप करेंगे, जिससे कि अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग करेंगे। खड़े होंगे। स्ट्रेचिंग हमेशा हेड से लेके टो तक होती है। सबसे पहले हम हमारी नेक की स्ट्रेचिंग करेंगे। हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो आपको इनहेल करना है, और जब भी आपकी बॉडी के अंदर आप सिकुड़न होती है, संकुचन होता है, तो आप लोगों को एक्सेल करना होता है। और हमेशा श्वास प्रश्वास निरंतर चलता रहेगा। श्वास प्रश्वास निरंतर रुकना नहीं है, हमेशा श्वास लेते रहना है और छोड़ते रहना है। तो सबसे पहले हम अपनी नेक को अप और डाउन, अप और डाउन, इस तरीके से आपको 10 टाइम्स करना है। उसके बाद में हम अपनी नेक को राइट और लेफ़्ट साइड अपने शोल्डर पे अपने ईयर को टच करना होता है, जिसके अंदर हम शोल्डर को नहीं उठाना है, अपने गर्दन को ही नीचे लाके ईयर को टच करना है। लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, ये भी आपको 10 टाइम्स करना है। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, हमेशा श्वास प्रश्वास निरंतर चलती रहनी चाहिए और बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है, अपनी सांसों को रोकना नहीं है आपको। इसके बाद हम थर्ड करेंगे स्ट्रेचिंग। आपको लेफ़्ट और राइट पीछे देखना है अपनी नेक से, बॉडी स्टिक की ओर देखना है, सिर्फ नेक को पीछे ले जाना है, बाकी आपकी पूरी बॉडी सामने की तरफ ही रहेगी। और इसी तरीके से राइट साइड भी ले जाना है और इनहेल एक्सेल कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ऐसा ये भी आपको 10 टाइम्स करना है। अब इसके बाद हम नेक रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स करेंगे। जैसे ही हम पीछे की ओर जाएंगे इनहेल करना है और आगे की ओर आएंगे तो एक्सेल करना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। आपको रिवर्स इनहेल एक्सेल पूरा रोटेट करना है। अब हमारी नेक की एक्सरसाइज होने के बाद में ये हम 10 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम करेंगे हमारे शोल्डर्स की एक्सरसाइज। अपनी दोनों एल्बोज़ को बेंड करके हम अपने हैंड्स को यहाँ रखेंगे और दोनों कोहनियों को मिलाते हुए पूरा सर्कल बनाते हुए घुमाना है। इनहेल एक्सेल, श्वास प्रश्वास निरंतर चलता रहेगा। इसको भी आप 10 टाइम्स करेंगे। इसका भी रिवर्स करेंगे। हम दूसरी शोल्डर्स की एक्सरसाइज करेंगे। हमें हमारे शोल्डर्स को रोटेट करना है। 1 2 3, इसके ये भी हम 10 के सेट करेंगे। इसका रिवर्स करेंगे 1 2 3, इसी तरीके से श्वास प्रश्वास निरंतर। अब इसके बाद में हम अपने हाथों को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये भी 10 टाइम्स। और श्वास का निरंतर ध्यान रखते रहें, क्लॉकवाइज और इसी तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। आपको कोहनियाँ नहीं मोड़नी है और निरंतर घुमाते रहना है। इसके बाद हम हमारी कमर की एक्सरसाइज करेंगे। कमर को स्ट्रेच करने के लिए हम थोड़ा सा पैरों में गैप कर लेंगे और इसके बाद में हमको घूमना है। जिस तरफ हम घूम रहे हैं उसके दूसरी साइड के एडी को उठाना है और पीछे देखना है। ऐसे इस तरीके से पीछे देखना है और श्वास प्रश्वास निरंतर लेते रहना है। इनहेल एक्सेल का ध्यान रखते रहेंगे। इसके भी हम 10 से लेकर 20 तक सेट कर सकते हैं। ये भी आपके कमर को एक बहुत अच्छा ट्विस्ट देता है। इसके बाद हम अपने नीज़ की एक्सरसाइज करेंगे, नी रोटेशन। नी रोटेशन भी हम आगे थोड़े से नीज़ को बेंड करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज राउंड करेंगे। ये भी आप 10 से 20 टाइम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। इसके बाद अब हम करेंगे अपने पैरों को हम आगे की ओर घुमाएंगे, टोज़ को
ये हमारे एंकल के लिए बहुत अच्छी है, एंकल को फ्लेक्सिबल करने के लिए। ये भी हम इस एक्सरसाइज को भी 10 से 20 टाइम्स करेंगे। इसको भी श्वास प्रश्वास निरंतर चलता रहेगा और घुमाना है। दूसरे पैर से भी करेंगे सेम इसी तरीके से। अब उसके बाद में हम करेंगे 20 टाइम्स जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि एक बार हाथ सीधे जाएंगे और दूसरी बार हाथ उल्टे जाएंगे, इस तरीके से 1 2 3 4। इस तरीके से आपको 20-20 के 2 सेट्स करने हैं फ्रेंड्स। और 20-20 के 2 सेट्स करते टाइम पे आपको सांसों को होल्ड नहीं करना है और कंटिन्यूस अपनी सांसों को निरंतर लेते रहना है और छोड़ते रहना है। लंबी गहरी सांस भरनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। इसके बाद हम करेंगे जंप। जंप में हम साथ में पंचिंग भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हमको जंपिंग करते हुए अपनी बॉडी को वार्म करना है। इसको भी आप अपनी क्षमता अनुसार करें, जितनी देर आप कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपकी बॉडी बहुत अच्छी वार्म होगी। इसके बाद हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए हम हमारे दोनों पैरों में गैप रखेंगे और हमें पहले फेस में झुकाना है, अपनी कमर से झुकना है। इस तरीके से झुकते हुए हम आगे की ओर आएंगे और अपने पैरों को ये एक हाथ दूसरे पैर पे रख के ऊपर की ओर देखना है और इस तरीके से देखना है। इस तरीके से आप 20 के सेट कर सकते हैं त्रिकोण आसन का भी। अब इसके बाद जब हमारी बॉडी वार्म हो जाती है तो अब हम करते हैं खड़े होकर किए जाने वाले आसन, जो कि बैलेंसिंग पोज होते हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप अपनी हाथों को फिंगर लॉक करेंगे और अपने सर के ऊपर रखेंगे और अपने टोज़ पे आना है। जैसे ही हाथ उठाने हैं वैसे ही आपको अपने टोज़ भी उठाने हैं और लिफ्ट करना है अपने आप को ऊपर ऊपर और ऊपर। इस तरीके से आप जितने टाइम भी होल्ड कर सकते हैं उतने टाइम के लिए आपको होल्ड करना है। और जैसे ही आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको इनहेल करना है और जैसे ही आप नीचे आ रहे हैं तो आपको एक्सेल करना है। ये वाला आसन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहता है। इससे उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है और बच्चों की लंबाई अच्छी होती है। इसके बाद हम सेकंड आसन करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए हम क्या करेंगे, अपने राइट लेग को आपकी इनर थाई यानी कि आपके जांघ मूल पे रखेंगे और बैलेंस करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए हाथ की जोड़ने की मुद्रा में, प्रार्थना मुद्रा में रखेंगे। निरंतर श्वास प्रश्वास चलता रहेगा और इस तरीके से हम जितने सेकंड्स आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो 5 to 10 सेकंड्स होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद 20 से 25 सेकंड के लिए आप होल्ड करते हुए इसको बढ़ा सकते हैं। ये आसन भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे उनका कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी शार्प होती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है और इसी के साथ में आपके स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होती है तो वो भी ठीक होती है। इसके बाद हम तीसरा आसन करेंगे उत्कट आसन। उत्कट आसन होता है चेयर पोज। चेयर पोज में आप लोगों को ऐसे करना है, दोनों हाथ सामने लेके आना है और जैसे एक चेयर होती है उस तरीके से बेंड करते हुए पोज बनाना है, चेयर पोज। तो चेयर पोज में आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं 5 सेकेंड 10 सेकेंड और लेके 20 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से होल्ड करना है आपको। ये वाला आसन भी बहुत अच्छा होता है जिनके आज्ञा चक्र पे इसका असर पड़ता है। आज्ञा चक्र पे इसका असर पड़ने से बच्चों की मेमोरी शार्प होती है, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनमें कामनेस आती है, उनमें एक शिथिलता आती है। इस तरीके से करेंगे। अब हम 4th आसन करते हैं नटराज आसन, जो कि वो भी बैलेंसिंग पोज है, जिसके लिए हम अपने इसको लेफ्ट पैर को इस तरीके से प्रेस करेंगे कि आपके पैर और उस ज़मीन के बीच में हवा भी नहीं निकल पाए। इस तरीके से प्रेस करेंगे और पीछे वाले पाँव को आपको उठाना है और उठाना है और आपको किसी भी एक बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करना है जिससे कि आप इस पोज को कंटिन्यू कर सकें। कोई भी बैलेंसिंग पोज होता है उसमें आपको अपने सामने एक ऐसे बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना होता है जिससे कि आपको बैलेंस करने में इजी रहता है। इसको दोनों साइड से करेंगे। स्टार्टिंग में 5 सेकंड से स्टार्ट करते हुए आप 20-25 सेकंड तक इसको ले जा सकते हैं। अब हम करेंगे बैठकर आसन। बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे गौमुख आसन, जिसके लिए हम लोग करेंगे अपने लेफ्ट पाँव को आप राइट थाई की तरफ, हिप्स की तरफ ले जाएंगे और आपके राइट लेग को लेफ्ट थाई की तरफ। देखना है कि दोनों नीज आपके स्ट्रेट एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। जो पैर आपने ऊपर कर रखा है वो ही हाथ ऊपर जाएगा और पीछे से दूसरा हाथ नीचे से आपको फिंगर लॉक करना है। इस तरीके की पोजीशन होगी। सामने आपको नासाग्र दृष्टि रखनी है, आपकी कोहनी ऊपर आसमान की तरफ होगी और स्ट्रेट बैठे हुए
आपको इस तरीके से इस आसन में बैठना है। इसको गौमुख आसन बोलते हैं, काउ फेसिंग पोज। यह भी बहुत अच्छा आसन है जो कि शोल्डर्स की जिनको दिक्कत होती है उनके लिए, और जिनको लेडीज़ में ऑर्गन्स की जिनको प्रॉब्लम होती है, जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये वाली आसन बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। इसके बाद हम सेकंड करेंगे अर्ध मस्तेंद्र आसन। इसी पोजीशन में आपका लेफ्ट पैर ऐसे ही रहेगा और राइट पैर को आपको इस तरीके से रखना है और दूसरे हाथ से आपको इस तरीके से दबाते हुए पीछे देखना है। ये आपके हो गया अर्ध मस्तेंद्र आसन। इससे इस आसन को करने से इसके अंदर भी आप इसको 5 सेकंड से स्टार्ट करते हुए 20 सेकंड तक कर सकते हैं, और यह भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर बहुत, स्टमक में बहुत हेल्पफुल होता है, उनके सिक्रेशन में हेल्प करता है हार्मोन्स के, और बहुत अच्छा आसन है। इसके बाद हम तीसरा आसन करेंगे भद्रासन। भद्रासन के लिए हम भद्रासन को तितली आसन भी बोला जाता है, बटरफ्लाई पोज, जिसके अंदर हम अपनी दोनों एड़ियों को मिलाते हुए अपनी जांघ मूल के पास लेके आएंगे और अपने दोनों हाथों से अपनी थाइस को प्रेस करके आगे की ओर झुकना है। ये होता है शुद्ध वज्रासन। के बाद में उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के लिए आपके पैरों में हल्का सा गैप होना चाहिए, और उसके बाद में आप पीछे की तरफ इस तरीके से बैंड होते जाएंगे, और इसमें भी श्वास प्रश्वास निरंतर चलता रहेगा। और ये भी आप स्टार्टिंग में 5 सेकंड से स्टार्ट करते हुए 10 to 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। इसी का अब हम अपने कमर को आर्च दिया तो इसका काउंटर पोज हम शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन में हम इस तरीके से दोनों हाथ आगे करते हुए इस तरीके से लेट जाएंगे। ये होता है शशांक आसन, और शशांक आसन में भी आपके रिलैक्सिंग पोज होता है। हम कमर के बल लेटने वाले आसन करेंगे, तो सीधे कमर के बल लेट जाएंगे, और सबसे पहले हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए हम हमारी हाथों से हमारी एंकल्स को पकड़ेंगे और अपनी कमर को उठाना है। ये कमर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है और बहुत ही अच्छा आसन है। जिनको कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन में आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड करें, और श्वास प्रश्वास निरंतर चलता रहेगा। इसके बाद में हम दूसरा आसन करेंगे। अपने पैरों को हम 90 डिग्री पे होल्ड करेंगे। इस तरीके से होल्ड करना है, 20 की काउंटिंग तक आप होल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद में इसी तरीके से आपको अपने पाँव को आगे लाते हुए 60 तक लेके 60 डिग्री पर लेके आना है, और 60 डिग्री पर भी आपको 20 से 30 की काउंटिंग तक इसी तरीके से रखना है। इसके बाद में आपके पाँव को आप 30 डिग्री पर लेकर आए, और 30 डिग्री पर भी आपको होल्ड करना है। इसी तरीके से 5 सेकंड से करते हुए आप इसको 20 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे थर्ड आसन, चक्रासन। चक्रासन के लिए हम अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और अपनी कमर को उठाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से हम हमारे हाथों और पैरों के ऊपर चक्रासन करेंगे। इस आसन में भी श्वास प्रश्वास निरंतर चलता रहेगा, और आप अपनी सांसों को होल्ड नहीं करेंगे। 5 सेकंड से स्टार्ट करते हुए आप 15 से 20 सेकंड तक इस पोज को होल्ड कर सकते हैं, और धीरे से नीचे आएंगे। इस तरीके से नीचे आना है आप लोगों को। अब उसके बाद हम तीसरा आसन करेंगे। पेट के बल में अपनी पैरों को आपको हाथ दोनों इस तरह से रहेंगे और सर्कल बनाना है। पहले राइट लेग से क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। इसके 10 टाइम के सेट करने हैं आपको। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। से सर्कल बनाना है आपको। राइट साइड में आपको क्लॉकवाइज 10 टाइम इस तरीके से, और आपको अपने नीज को मोड़ना नहीं है, और इसी तरीके से इसका एंटी क्लॉकवाइज ये भी 10 टाइम्स। इसी तरीके से दूसरे पैर से करेंगे 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, देन 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये करने के बाद में हम दोनों पाँव से साइकिलिंग करेंगे। इस तरीके से साइकिलिंग करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आप बढ़ाते हुए इसको 20 से 25 बार भी कर सकते हैं। ये हुआ अब साइकिलिंग। इसके बाद में हम हमारे पाँव को खोलेंगे और क्रॉस करेंगे। ये भी आपको 10 से 20 टाइम्स कर सकते हैं। श्वास प्रश्वास निरंतर चलता रहेगा। आप अपनी बाईं करवट
बैठकर पेट के बल आ जाएंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के लिए हम हमारे अर्ध भुजंगासन करेंगे। शुरुआत में आप अपनी एड़ियों को दूर भी रख सकते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे एड़ियाँ मिलाने से ज़्यादा फायदा होता है। आप अपने हाथों को शोल्डर लेवल के पास रखें। अर्ध भुजंगासन में आपको सिर्फ अपने सीने तक उठना है, इस तरीके से, और डाउन होना है। इस तरीके से आप ऊपर उठेंगे और डाउन, अप और डाउन। ये भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें होल्ड करना है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने हाथों को अपने सीने से नीचे यहाँ रखेंगे और पूर्ण भुजंगासन करेंगे, जिसके लिए आपकी कोहनियाँ आपके शरीर से सटी हुई होनी चाहिए, और आप इस तरीके से बैंड होने के बाद में पूरा उठेंगे ऊपर, और आपको ऊपर की तरफ देखना है और अपने आप को खींचना है। इस तरीके से पूरा भुजंगासन करना है, और इसके अंदर श्वास प्रश्वास निरंतर चलती रहेगी। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं तो आपको इनहेल करना है, और जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो आपको एक्सहेल करना है। इसको भी आप 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक कर सकते हैं। इसके बाद में हम दूसरा आसन करते हैं पेट के बल में शलभासन, जिसके अंदर आप अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखेंगे, अपनी चिन को मैट के ऊपर रखेंगे। सबसे पहले आपको अपने लेफ्ट पैर को अप करना है। ये अर्ध शलभासन हुआ, अर्ध शलभासन, जिसमें आप अपने पैर को अप करना है आपको, और डाउन करना है। इसको भी आप 5 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक कर सकते हैं। सेकंड, इसी में आपको दूसरा लेफ्ट राइट पैर को अप करना है, और उसको भी ऐसे ही 5 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक कर सकते हैं। इसके बाद में हम दोनों पैरों को एक साथ करेंगे, और इसको आप 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक कर सकते हैं। सियाटिका के दर्द में ये बहुत ही लाभकारी होता है। इसके बाद में हम करेंगे थर्ड आसन, धनुरासन। धनुरासन में आपको अपने एंकल को अपने दोनों हाथों से पकड़ना है, और अपनी आगे से भी अपने फेस को उठाना है, और पीछे अपने पाँव को भी उठाने की कोशिश करनी है, और इस तरीके से आपको करना है धनुरासन। धनुष की शेप में आपको ये धनुरासन करना है। ये भी आप 5 से 10 सेकंड तक कर सकते हैं। इसके बाद में हम करेंगे मकर आसन, जो कि रिलैक्सिंग पोज होता है। दोनों हाथों को हाथ पे रख के आपकी एड़ियाँ अंदर की तरफ और आपके पंजे बाहर की तरफ, और आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इसके बाद आप बाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे, और हम इसके बाद प्राणायाम की स्टार्टिंग करेंगे। प्राणायाम के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हैं। आपसे पद्मासन लगता है तो पद्मासन लगाइए, अर्ध पद्मासन लगाइए, या फिर सुखासन यानी कि नॉर्मल आलती पालती लगा के बैठते हैं वैसे बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में क्या होता है, आपको सबसे पहले विष्णु मुद्रा बनानी होती है। ये विष्णु मुद्रा होती है। आपकी दोनों फिंगर्स जो होती हैं इनको फोल्ड करना है, और ये इन फिंगर्स को खोल के रखना है। इससे आपको नोज़ के राइट साइड से बंद करना है, और इन फिंगर्स से आपको लेफ़्ट साइड से बंद करना है। नाड़ी शोधन में आपको सबसे पहले 3 टाइम लेफ़्ट से इनहेल करना है, और लेफ़्ट से ही एक्सहेल करना है, और फिर 3 टाइम राइट से इनहेल करना है, राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। फिर उसके बाद में दोनों नोस्ट्रिल से एक साथ इनहेल करके मुंह से एक्सहेल करना है। ये नाड़ी शोधन का 1 राउंड होता है। मैं आपको 1 राउंड करके बता रही हूँ, और आप इस तरीके से अपने 5 राउंड्स कर सकते हैं। ये नाड़ी शोधन का 1 राउंड हुआ। ऐसे आप अपने 5 राउंड कर सकते हैं। इसके बाद हम सेकंड करेंगे कपालभाति। कपालभाति वैसे प्राणायाम नहीं होता है, वो एक शुद्धि क्रिया होती है, बट उसको प्राणायाम में लिया जाता है, प्राणायाम में बोला जाता है। हम कपालभाति करेंगे, जिसके अंदर हमको सिर्फ एक्सहेल करने पर ध्यान देना है, इनहेल पर ध्यान नहीं देना है, फोर्सफुली एक्सहेल करना है, इस तरीके से। जब भी हम एक्सहेल करेंगे तो हमारा पेट अंदर जाएगा, और इनहेल अपने आप हो रहा है तो उससे पेट बाहर की ओर आएगा। इसके आप 50 स्ट्रोक्स लगा सकते हैं, और 50-50 करके आप 2 बार इसको 100 स्ट्रोक्स लगा सकते हैं।
थर्ड हम करेंगे इसके अंदर भस्त्रिका। भस्त्रिका के अंदर क्या होता है, आपको इनहेल और एक्सेल दोनों पर ध्यान देना होता है। फोर्सफुली इनहेल भी करना होता है और फोर्सफुली एक्सेल भी करना होता है। इसके अंदर 2-3 वेरिएशन है। जैसे फर्स्ट है, आपने हाथ इस तरीके से खोल रखे हैं, ये हुआ, एक हुआ, इस तरीके से ऊपर है और इस तरीके से नीचे आपको हाथों को खींचना है और इनहेल एक्सेल करना है फोर्सफुली। एक आप नॉर्मली बैठकर भी इनहेल एक्सेल कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हम 4th प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम, जिसमें आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वापस से विष्णु मुद्रा बना के, नारायणी मुद्रा बना के, सबसे पहले लेफ्ट से आपको इनहेल करना है, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट से एक्सेल करना है। देन राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल करना है। इस तरीके से आप 15 राउंड्स के अनुलोम विलोम के कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और ओंकार के साथ में हमारे इस एपिसोड का अंत करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना स्थिति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इसके बाद हम ओंकार का जप करेंगे 3 टाइम्स। लंबी गहरी सांस लेंगे और एक्सेल के साथ में ओम का उच्चारण करेंगे। इस तरीके से 3 बार उच्चारण करने के बाद में अपनी हथेलियों को रब करेंगे और अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे और बंद आँखों को हथेलियों में से खोल के अपनी अंगुलियों के मध्य से आती हुई रोशनी को महसूस करेंगे और पुनः अपनी आँखों को बंद करेंगे। एक बार पुनः रब करके अपनी आँखों के ऊपर अपनी हथेलियों को रखेंगे और अपनी हाथों की ऊर्जा को अपनी हथेलियों और अपने पूरे शरीर को देंगे। ओम शांति।